राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई डर नहीं रह गया। बदमाश आए दिन चोरी, लूट, हत्या, डकैती जैसे मामलों को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के चांदबाग का है, जहां दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया और लूट करके फरार हो गए। दुकान मालिक का चाचा इमरान ने बताया कि बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में मौजूद स्टाफ के हाथ पांव बांध दिए और विरोध करने पर एक कर्मचारी को बंदूक की बट से घायल कर दिया। बदमाश सोना, चांदी और नकदी लूट कर फरार हो गए। लूट की कुल रकम करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसी कैमरों की भी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों का सुराग लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी घटना से इलाके के कारोबारी और क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है। लोगों का कहना है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर की गई इस लूटपाट से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। भाई, मेरा नाम इमरान है और मेरा निदा ज्वेलर्स के नाम से यहाँ काम कारोबार है मुस्तफाबाद में। मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से और दयालपुर थाने के एसएचओ साहब जो हमारे यहाँ पर हैं कि भी इस घटना को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से घटना होते रही तो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा। लूट की वारदात का अंजाम दिया 3-3:30 बजे का वक्त था। 4 लोग आए, 2 बाइक पे 2 स्कूटी पर। उन्होंने आने के बाद में हेलमेट लगा रखे थे, दुकान के अंदर घुसे और शटर गिरा लिया। शटर गिराने के बाद में लड़के के हाथ बांध दिए। वो मेरा भतीजा है जो दुकान पर चला रहा था, उसके पापा खाना लेने गए हुए थे और वो अंदर उसके हाथ बांधने के बाद में लूटपाट शुरू कर दी और सारा सामान बैगों में भर के यहाँ से वो फरार हो गए बड़े आसानी के साथ। कितने की लूट अंजाम दिया? लूट में कम से कम 15-20 किलो चांदी है और 1 सवा किलो सोना है और 10-15 लाख रुपए कैश भी हैं। ये बहुत बड़ी घटना है हमारे लिए और हम सब सुनार भाई हैं जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं। हम सब लोगों की यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए, वरना हम दयालपुर थाने का घेराव करेंगे। 24 घंटे के अंदर इस चीज को खोला जाए। हमारे अंदर डर का माहौल है। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है हमारे सुनार भाई के साथ। और जिस तरीके से हमारे यहाँ ये लूट की वारदात, ये पहली वारदात है कि जो यहाँ पे ये घटी है। अभी तक मैं समझता हूँ कि लगभग 10 साल के पीरियड में पहला ही केस है। 10 साल के पीरियड में पहला केस है। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ बदमाशों के हौसले बुलंद हुए, क्योंकि वो उन्होंने गन लेके वो लोग आए हैं, दुकान के अंदर घुसे हैं, 2 कस्टमर भी थे, उन्हें भी गन पॉइंट पे लिया और दुकानदार से सारा माल लगभग 1 सवा किलो के करीब गोल्ड है और 30-35 किलो के करीब चांदी वो लेके यहाँ से फरार हुए। तो हमारे अंदर सिर्फ यही हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम इसको लाइटली ना ले, क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम छोटे कारोबारी हैं, दुकान चलाते हैं, रिटेलर हैं, यहाँ कोई होलसेलर तो है नहीं। लेकिन जिस तरीके से अगर ये घटनाएं इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी तो क्या होगा, हम किस तरीके से कारोबार कर पाएंगे। तो रिहायशी इलाका है और ये जिस तरीके से बदमाश लूट जैसी वारदात को इस इलाके में अंजाम देते हैं, तो पुलिस पर भी सवाल निशान। देखिए, जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, चांदबाग का एरिया है, ये करावल नगर विधानसभा लगती है और कानून मंत्री भी जो है वो यहीं से आते हैं, कपिल मिश्रा जी भी, क्योंकि इस टाइम ये उन्हीं की विधानसभा है। और यहाँ पे आप ये देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद कि वो आते हैं दिन दहाड़े हथियार लेकर और सामान लूटकर दुकान से वो आसानी से निकल जाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं भाई हमें सेफ्टी देने का काम दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली की सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस वारदात को कितने लूटों ने अंजाम दिया? इस वारदात को अभी जो पता लगा है 3 लोग हैं कि 3 लोग आके घुसे हैं, नकाब पोषते, उन्होंने नकाब लगाए हुए थे और हथियार तीनों के पास थे। और अगर हमारा दुकानदार भाई कोई ज्यादा उनसे हाथापाई करता तो वो उसको शूट भी कर सकते थे, मार भी सकते थे, जान भी जा सकती थी। लेकिन अभी तो माल गया है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से भी, क्योंकि यहाँ अभी जॉइंट सीपी साहब भी आए थे, उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने ये बोला भी है कि इस रोबरी को हम बहुत जल्दी इसको ओपन करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और मैं स्टार ज्वेलर्स और मुस्तफाबाद से हूँ। ये जूबी ज्वेलर्स से जो दुकान है ये हमारी यूनियन के बंदे की है और इसमें 3-3:30 बजे इनका फोन आ, मेरी बात हुई थी इनसे, तो इन्होंने कहा कि कम से कम 1 किलो के करीब मेरा सोना ले गया, 15 किलो करीब चांदी है और थोड़ा बहुत कैश भी है। और जब भी मैं यहाँ पर आया
तो पता लगा कि लूट हुई है, बहुत बुरा कितने हुआ। बजे की घटना है? कितने लोग थे लूट की वारदात को अंजाम देने वाले? ये तकरीबन 4 लोग थे। एक बंदे ने 3 बंदे अंदर थे, शटर बंद कर दिया था और एक बंदा बाहर था। और इनके भाई को जो है, हमारे जो बंदा है, इसको इन्होंने बांध कर और इस सारे लूट को अंजाम दिए। और ये बहुत दुर्गम घटना है और इसका खुलासा होना चाहिए जल्द से। जी, अब्दुल कलाम मेरा नाम है और जोया ज्वेलर्स के नाम से जो है मेरा शोरूम है मुस्ताबाद में। और हम सभी लोग जो है सर्राफा, जो ये मुस्तफा सर्राफा एसोसिएशन है, सभी पूरी एसोसिएशन यहाँ पर उपस्थित है इस टाइम। और ये घटना जो हुई है बहुत ही खतरनाक घटना है और बहुत ही दुख है इस घटना से हम सब लोगों को। और दिल्ली पुलिस से अपील है हमारी कि जल्दी से जल्दी इसको सोल्व किया जाए। तो उनकी भी साख लगी हुई दिल्ली पुलिस की इस घटना के ऊपर। कितने बजे का वक्त था और कितने बदमाशों ने इस लूट को अंजाम ये दिया? 3 बजे के आसपास की घटना है और 4 लोग आए थे जो 2 बाइक पर थे और एक आदमी उसमें से बाहर खड़ा रहा। और 3 लोग जो है शटर अंदर घुसने के बाद में शटर बंद कर दिया उन्होंने, 3 लोगों ने। और अंदर उस जो अकेला लड़का था, उनके पिताजी साथ में रहते हैं, वो खाना खाने के लिए गए हुए थे। तो उस अकेले लड़के को उन्होंने पहले मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। फिर उसके बाद गन पॉइंट पर लेकर उससे सारा सोना और चांदी जो है एक बैग में भर लिए हैं, जिसमें 1 किलो के आसपास में सोना है और 30 किलो के आसपास में चांदी बताई है हमारे भाई ने उसने। तो सारी की सारी सोना और चांदी 2 करोड़ के आसपास की लूट है ये कम से कम। और दिल्ली पुलिस से अपील है हमारी कि जल्दी से जल्दी इसको सोल्व किया जाए। वैसे जॉइंट सीपी वगैरह और एसएचओ साहब और एसीपी साहब भी अभी गए हैं यहाँ से। उन्होंने आश्वासन दिया है इस बात के लिए कि जल्दी से जल्दी इस घटना को जो है सोल्व कर लिया जाएगा। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।